युद्ध अनेक प्रकार के होते हैं। एक युद्ध वो होता है जो रणभूमि में शत्रु से लड़ा जाता है। एक युद्ध वो होता है जो हमारे मन और हमारी आत्मा के बीच चलता है। और एक युद्ध वो होता है जो हमारे और हमें बनाने वाले ईश्वर तथा इस प्रकृति के साथ होता है। भैया, युद्ध कितने प्रकार के होते हैं वो तो मैं समझ गया, किंतु आप केवल मुझे ये बता दीजिए कि युद्ध का समाधान क्या है। देखा भैया, हमारा गणेश कितना बुद्धिमान है। यदि युद्ध का समाधान सभी को ज्ञात होता तो आज समस्त संसार में शांति होती, किंतु ऐसा नहीं है। किंतु मैं तो समाधान जानता हूँ। युद्ध जैसा भी हो, अपने शत्रु को एक बार अपने हृदय से लगा लीजिए, उसके बाद उसे मोदक खिलाइए। बस हो गया समाधान। गणेश, तुम सीखने आए हो या सिखाने? मैं तो केवल प्रेम देने और प्रेम पाने आया हूँ। प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, हमारी समस्या से अवश्य अवगत होंगे। हमारी समस्या का समाधान बताइए प्रभु। प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मेरे पास एक उपाय है। प्रभु, मेरी तो प्रबल इच्छा यही है कि आप स्वयं प्रथम पूज्य बने। किंतु आपको न तो सम्मान का मोह है और न ही अपमान का भय। इसीलिए यदि आप सबसे कह दें कि प्रथम पूज्य के लिए मुझे स्वीकार कर लें तो सब अवश्य मान जाएंगे प्रभु। धृष्टता की सीमा ना लांघिए देवराजेंद्र।
जब देवताओं में ही बड़े और छोटे का भेद होगा तो आप समाज को भेदभाव से कैसे दूर रख पाएंगे? मेरी दृष्टि में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। सबकी योग्यता एक समान। और छोटा या बड़ा कहलाने से क्या प्राप्त होता है? यदि अग्निदेव प्रथम हुए तो क्या वो इस संसार को ऊष्मा प्रदान नहीं करेंगे? और यदि वो द्वितीय हुए तो क्या वो अपने दायित्व से विमुख हो जाएंगे? कदापि नहीं। सबसे महत्वपूर्ण होता है कर्म। इसलिए आप सबको केवल अपने अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब आप इस मूल ज्ञान को समझेंगे तभी आपको अपनी समस्या का समाधान प्राप्त होगा। प्रस्थान करें। गणेश, कार्तिक। जी पिताजी। स्मरण रहे पुत्र, मेरे ध्यान में कोई विघ्न उत्पन्न ना करे। नारायण, महादेव तो ध्यान में चले गए, अब क्या होगा? ब्रह्मदेव, महादेव के ध्यान से ही इसका उत्तर मिलेगा। और वो सर्वमान्य देव सबके सामने आएगा। किंतु इसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। प्रणाम ऋषिवर। किंतु यहाँ से प्रवेश करने की अनुमति किसी को भी नहीं। मूर्ख गज बालक,
यदि तुझे ज्ञात होता कि मैं कौन हूं तो तू मुझे रोकने का दुस्साहस कभी नहीं करता।